हम अक्सर अपनी असफलताओं का कारण बाहर ढूंढते हैं। कभी हालात को दोष देते हैं, कभी लोगों को, कभी किस्मत को। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल खुद से पूछते हैं, क्या मेरा मन सच में मेरे साथ है? सच ये है कि हमारा मन कभी खाली नहीं रहता। वो हर समय कुछ न कुछ कर रहा होता है। या तो वो हमें ऊपर उठा रहा होता है, या फिर चुपचाप हमें कमज़ोर बना रहा होता है। बीच की कोई स्थिति नहीं होती। मन को अगर आप ज़मीन समझे तो विचार उसके बीज है। आप उसमें जो भी बोते हैं वही उगता है। अगर आप बार बार डर बोते हैं तो डर ही मजबूत होगा। अगर आप बार बार शक बोते हैं तो आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। और अगर आप रोज़ रोज़ विश्वास, धैर्य और उम्मीद बोते हैं तो वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगा। अक्सर हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन सच ये है कि हम वैसे बन जाते हैं जैसा हम रोज़ सोचते हैं। जो विचार आप रोज़ दोहराते हैं वही आपके दिमाग में रास्ता बना लेते हैं। फिर दिमाग बिना सोचे उसी रास्ते पर चलने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग मुश्किल में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात में टूट जाते हैं। अंतर हालात का नहीं, अंतर उस मानसिक अभ्यास का है जो उन्होंने सालों तक किया है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान बस चाहता नहीं है बल्कि निर्णय लेता है। और चाहने और निर्णय लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चाहने में शर्त होती है, अगर सब ठीक रहा तो, अगर डर नहीं लगा तो, अगर लोग साथ देंगे तो। लेकिन निर्णय में कोई शर्त नहीं होती। निर्णय कहता है मैं करूँगा, चाहे डर लगे, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे समय लगे। जब ये आदेश भीतर से आता है तो मन बहाने ढूंढना बंद कर देता है और रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। ये सोच गलत है कि सफल लोग डरते नहीं हैं। डर सभी को लगता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को पीछे बैठा लेते हैं। डर को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं, उसे नियंत्रित करना ज़रूरी है। जब आप मन को बार बार ये सिखाते हैं कि डर के बावजूद कदम उठाया जा सकता है तो डर कमज़ोर होने लगता है। आपका मन वही सच मानता है जो आप उसे बार बार और भावना के साथ बताते हैं। अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं मेरे लिए ये संभव नहीं, तो मन उसे सच मान लेता है। और अगर आप रोज़ ये दोहराते हैं मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मन उसी दिशा में काम करने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो सिर्फ सफलता की नहीं, रास्ते की भी करें। मुश्किलें आएंगी, यही सोचकर आगे बढ़ें। जब आप पहले से मन में देख लेते हैं कि कठिन समय में भी आप टिके रहेंगे, तो असली समय में मन घबराता नहीं। दिमाग वही काम बेहतर करता है जिसे वो पहले अभ्यास में देख चुका होता है। काबिलियत बहुत लोगों के पास होती है, ज्ञान बहुतों के पास होता है, अवसर भी कई लोगों को मिलते हैं। लेकिन जो चीज़ बहुत कम लोगों के पास होती है वो है लगातार बने रहने की ताकत। अधिकतर लोग तब रुक जाते हैं जब असहजता शुरू होती है, जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते, जब तारीफ नहीं मिलती, जब मन कहता है अब छोड़ दो। यही असली परीक्षा होती है। हर बार गिरना गलत दिशा का प्रमाण नहीं होता। कई बार गिरना सिर्फ ये बताता है कि तरीका बदलने की ज़रूरत है, दिशा नहीं। जो लोग असफलता को सीख मानते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग असफलता को पहचान बना लेते हैं वो लोग वहीं रुक जाते हैं। अक्सर इंसान जीत से बस एक कदम दूर होता है और वही कदम सबसे भारी लगता है। मन थक चुका होता है, आत्मविश्वास डगमगा रहा होता है, लेकिन जो उस समय एक कदम और बढ़ा लेता है वही कहानी बदल देता है। जब आप बार बार अपने वादे खुद से तोड़ते हैं तो मन आप पर भरोसा करना छोड़ देता है, और जब आप हालात के बावजूद टिके रहते हैं तो मन आपकी इज्जत करने लगता है। यही आत्मसम्मान आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। और अंत में दुनिया बदलने से पहले मन बदलना पड़ता है। हालात सुधरने से पहले सोच साफ करनी पड़ती है। सफलता बाहर नहीं मिलती, वो भीतर तैयार होती है। और जो इंसान अपने मन को समझ लेता है वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की दिशा भी बदल लेता है। जय श्री राम।